Hello students, welcome to class 9th. Today we are going to discuss worksheet number 60 और आज की वर्कशीट में स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर रीच फॉर द टॉप। ये चैप्टर 2 पार्ट में है। आज हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पार्ट संतोष यादव। द गिवन वैल्यू पैसेज इज बेस्ड ऑन द चैप्टर रीच फॉर द टॉप संतोष यादव. Read it and answer the questions that follow. Santosh Yadav was born in a small village in Haryana, in a traditional conservative family of prosperous landlords. She was the youngest and the only sister of 5 brothers and never satisfied with the traditional way of life. She did not wear traditional dresses in her childhood and preferred shorts and studied in the village school. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose to a correct way and a rational path, the others around me had to change, not me. This determination helped her move ahead in her journey to achieve success. She threatened her parents to never marry if she did not get a proper education. संतोष यादव का जन्म हरियाणा के एक गांव में हुआ था और उनका परिवार बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल वैल्यूज वाला था। फैमिली प्रॉस्पेरस थी और अपने परिवार में वो 5 भाइयों के बीच में एक अकेली बहन थी, लेकिन वो कभी भी अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जो वहाँ का गांव का था उससे वो कभी सेटिस्फाइड नहीं थी। ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनती थी जैसे और बच्चे पहनते थे गांव में, उनको शॉर्ट्स पहनना पसंद था। आज भी वो कहती हैं कि अगर मैं अपनी जगह सही हूँ तो हमारे आसपास जो और लोग हैं उनको अपना तरीके बदलने होंगे, न कि मुझे। दिस डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर मूव, और उनका यही दृढ़ संकल्प, उनका यही विल पावर उनकी सक्सेस में उनके लिए हेल्पफुल रहा और उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन। गांव में जहां तक स्कूल था वहीं तक लड़कियां ज्यादातर पढ़ा करती थी और उसके बाद उनकी शादी हो जाया करती थी। संतोष से भी उसी तरह की अपेक्षा थी घर वालों की, लेकिन संतोष ने कहा जब तक हमारी प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। फॉर दिस शी वॉज इवन रेडी टू वर्क पार्ट टाइम टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। और इसके लिए वो यहाँ तक राजी हो गई जब उनके पेरेंट्स ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम फीस नहीं देंगे तुम्हारी आगे की, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम काम करूंगी और अपनी फीस खुद अरेंज कर लूंगी। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जाम शी जॉइंड महारानी कॉलेज इन जयपुर। बच्चे का डिटर्मिनेशन देखकर उनके पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं और उनको दिल्ली पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और जब हाई स्कूल वो कर लेती हैं उसके बाद वो जयपुर चली जाती हैं पढ़ने के लिए। हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। अब जयपुर में जहां उनका हॉस्टल था उसके सामने अरावली हिल्स थी। फ्रॉम देयर शी यूज्ड टू वॉच पीपल क्लिम्बिंग हिल्स देन डिसअपियरिंग। और वहां से वो अपने रूम से देखा करती थी कि सामने अरावली पहाड़ था, वहां पर लोग चढ़ा करते थे और धीरे धीरे वहीं से गायब होते दिखाई देते थे, नजर नहीं आते थे। क्यूरियस टू फाइंड द रीजन, अब उनको ये समझ में नहीं आता था कि ये लोग जो गायब हो जाते हैं ये कहाँ चले जाते हैं। एक दिन वो वहां पहुंच गई। वन डे शी वेंट देयर एंड फाउंड ए फ्यू माउंटेनियर्स, और वहां पर उन्होंने देखा कुछ पर्वतारोही हैं और उनसे उन्होंने बात की। शी आस्क्ड इफ शी कुड जॉइन देम, उन्होंने कहा क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। दे नॉट ओनली एग्रीड बट मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लिम्बिंग। उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं, आप भी आ सकते हो हमारे साथ में, और आप भी यही नहीं, आप माउंटेनियरिंग भी कर सकते हो ज्वाइन। शी स्टार्टेड सेविंग मनी and enrolled herself in a course without her parents' permission and later applied for it. उन्होंने अपनी फीस के लिए पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद उन्होंने एक ट्रेनिंग कोर्स जो माउंटेनियरिंग पर था उसको ज्वाइन कर लिया। पेरेंट्स की परमिशन नहीं ली और बाद में क्षमा मांगते हुए अपने पेरेंट्स को उन्होंने पत्र लिखा कि आपकी परमिशन के बगैर हमने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया है। Instead of going back home, she went straight for the training. पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, उनको घर जाना चाहिए था, घर जाने का वक्त था।
लेकिन क्योंकि उन्होंने आगे माउंटेनियरिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया था, इसलिए अब उनको घर नहीं जाना था, वो आगे उसकी ट्रेनिंग के लिए चली गई. In just 4 years, her climbing skill matured and she developed remarkable resistance to cold and the altitude. माउंटेनियरिंग के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसमें सिखाया जाता है कि किस तरह से आप ऊंचाई पर चढ़ते हुए अपने आप को मेंटेन करेंगे. जब आप चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने लगती है, ठंड भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, और संतोष यादव ने 4 साल में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन कर ली थी. एज ए रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, आयरन विल, फिजिकल इंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1992. अपनी तमाम क्वालिटीज़ के साथ में उन्होंने वो सक्सेस हासिल की 1992 में. हर सीनियर्स were impressed by her dedication as well as caring and cooperating nature. During the 1992 Everest mission, she saved the life of a fellow climber by sharing her oxygen, but despite the special care of her, she could not save another dying climber at the South Col. She scaled Everest for the second time within 12 months of her first success. 1 साल के अंदर ही उन्होंने दोबारा से फिर से वही सक्सेस हासिल की. Being a member of Indo-Nepalese Women's Expedition, she set a record as the only woman to have scaled the Everest twice. किसी भी महिला के लिए 2 बार एवरेस्ट पर विजय हासिल करना, ये भी उनके नाम एक रिकॉर्ड है. अकेली वो एक महिला है जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर जाकर अपनी विजय हासिल की. द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड ऑन हर द पद्मश्री, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट. उनकी अचीवमेंट के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा. शी शेयर्ड दैट द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल व्हेन शी अनफर्ल्ड द इंडियन ट्रिकलर ऑन द एवरेस्ट. जब वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची और उन्होंने वहां पर अपना तिरंगा फहराया, तो वो क्या उस मोमेंट्स को वो याद कर कर कहती हैं कि उस फीलिंग को डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है. इट वॉज ए ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. और वो कहती हैं वहां पहुंचकर मुझे इंडियन होने का बहुत प्राउड फील हो रहा था. शी ऑल्सो कलेक्टेड and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas, being a true environmentalist. वहाँ से वो 5 किलोग्राम्स का गार्बेज जो वहाँ की मिट्टी वगैरह थी वो वहाँ से लाई थी. तो ये था आपका चैप्टर. अब देखेंगे क्वेश्चंस. संतोष यादव वॉज, यहाँ पर फिल करना है, अनसेटिस्फाइड विद देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. जो उनका ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था गांव का, जहाँ वो रहती थी, जिस परिवार में वो पली बड़ी थी, उससे वो अनसेटिस्फाइड थी. वो तरीका उनको पसंद नहीं था. चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज. अब पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है वो देखना है. संतोष वॉज बॉर्न इन ए प्रॉस्पेरस फैमिली. उनकी फैमिली प्रॉस्पेरस थी, ये राइट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये सही है सेंटेंस है. हर पेरेंट्स वर कीन ऑन गेटिंग हर एजुकेशन, नहीं, ये सेंटेंस गलत है अकॉर्डिंग टू पैसेज, ये सेंटेंस सही नहीं है, इसको क्रॉस किया है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा एजुकेशन दिलाने के फेवर में नहीं थे. द पीपल क्लिम्बिंग अरावली हिल्स वर माउंटेनियर्स. जो अरावली पर लोग चढ़ रहे थे वो माउंटेनियर्स थे, पर्वतारोही थे. शी गॉट इनरोल्ड इन द कोर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स की परमिशन के बगैर उन्होंने अपने आप को कोर्स में इनरोल किया था, ये भी सही है. तो बाकी सारे सेंटेंसेस सही हैं, केवल इसको छोड़ के ये वाला सेंटेंस आपका गलत है. अगले देखते हैं. देयर इज ए फ्रेज यूज्ड इन द पैसेज, ए रैशनल पाथ. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द वर्ड रैशनल. रैशनल का मतलब होता है तार्किक, और इससे रिलेटेड वर्ड कौन सा नहीं है वो हमें देखना है. नंबर, एक्सप्लेनेशन, चॉइस, सुपरस्टिशंस. सुपरस्टिशन
रूढ़वादिता को कहते हैं, और रैशनल तार्किक से रिलेटेड है, तो ये इससे रिलेट नहीं करता है, इसलिए सुपरस्टिशंस को टिक कर लेंगे। आगे देखते हैं। विच बिहेवियर शोज दैट संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। किस बात से पता चलता है, उनके किस बिहेवियर से ये पता चलता है कि वो ट्रेडिशनल जो लाइफ स्टाइल थी वहां की, वो उसको पसंद नहीं करती थी। शी did not like to wear traditional dresses in her childhood and preferred shorts and determined to get higher education. हायर एजुकेशन वहाँ लड़कियों को नहीं दी जाती थी, लेकिन संतोष ने हायर एजुकेशन ली और कपड़े जिस तरह के वो पहनती थी उस तरह के कपड़े गांव में और बच्चे नहीं पहनते थे। लड़कियां ज्यादातर ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी, लेकिन संतोष को उस तरह की ड्रेसेस पसंद नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन फाइनली। उनकी एजुकेशन के लिए पहले उनके पेरेंट्स तैयार नहीं थे, लेकिन वो किस तरह से बाद में तैयार हो गए। देखते हैं आंसर। संतोष वांटेड टू गेट हायर एजुकेशन। फॉर दिस शी वॉज रेडी टू वर्क पार्ट जॉब टू वियर ऑल एक्सपेंसेस। संतोष हायर एजुकेशन लेना चाहती थी और इसके लिए जब उन्होंने बताया, उनका डिटर्मिनेशन देखा उनके घर वालों ने, उन्होंने कहा कि वो पार्ट टाइम जॉब कर लेंगी अपने एक्सपेंसेस उठाने के लिए, तब उनके पेरेंट्स तैयार हो गए उनकी आगे हायर स्टडी के लिए। देन हर पेरेंट्स गॉट एग्री टू पे हर फीस। व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन जयपुर। जब वो जयपुर में पढ़ रही थी तब क्या हुआ था। अब इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा देना है, 40 to 50 वर्ड्स का। शी यूज्ड टू सी द माउंटेनियर्स क्लिम्बिंग द अरावली हिल्स। वो ज्यादातर देखती थी अरावली हिल्स पर लोगों को चढ़ते हुए, और वो वहीं से गायब हो जाते थे। वन डे शी वेंट देयर एंड आस्क्ड देम इफ शी कुड जॉइन देम। दे नॉट ओनली एग्रीड बट ऑल्सो मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लिम्बिंग। और इस तरह से उन्होंने माउंटेनियरिंग वहां ज्वाइन कर ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कुड शी कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट उन्होंने किस तरह से वहां पर विजय हासिल की, किस तरह से अपना जो टारगेट था उसको अचीव किया। संतोष ज्वाइंड ट्रेनिंग कोर्स फॉर माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग के लिए उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था। इन जस्ट 4 years हर क्लिम्बिंग स्किल मैच्योर्ड एंड शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। अपने आप को बहुत ही उन्होंने डेवलप कर लिया था हर तरह से। माउंटेनियर्स जिस तरह से होते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड आयरन विल शी कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1992। और इस तरह से उन्होंने 1992 में माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. Do you agree with this statement? Why or why not? 100 से 120 वर्ड्स तक का इसका आंसर लिखना है। Right from her childhood, Santosh was not satisfied with the traditional way of life. बचपन से ही जो गांव के जो तौर तरीके थे रहने के, वो उनको पसंद नहीं थे संतोष को। वो अपने ही शर्तों पर रहना चाहती थी। एंड फेल्ट दैट इफ शी चोज ए करेक्ट एंड ए रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड हर हैड टू चेंज। और उनका ये मानना था कि अगर हम अपनी जगह पर सही हैं तो हमें नहीं डरना चाहिए, और लोग जो आसपास हैं जिनको हमारे तरीकों से ऐतराज है उन्हें अपने आप को बदलना होगा। और उन्होंने वही किया भी। उन्होंने जो उनकी इच्छा थी उस तरह की वो ड्रेसेस पहनती थी। गांव में बच्चे पढ़ते नहीं थे आगे, लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आगे पढ़ना है, और उन्होंने वही किया। और इसके लिए उनके पेरेंट्स भी बाद में राजी हो गए। शी वांटेड टू मेक हर ऑन वे रादर देन फॉलोइंग द एज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। शी wore untraditional clothes. She wore untraditional clothes and got her parents ready to send her for higher education. और उन्होंने अपने पेरेंट्स को राजी कर लिया इस बात के लिए कि वो हायर एजुकेशन
करना चाहती हैं. सो इट इज क्लियर दैट अदर्स हैड टू चेंज देयर वेज एंड डिसीजन अगेंस्ट हर. इस बात से ये क्लियर है कि दूसरे लोगों को अपने रास्ते चेंज करने पड़े उनके डिसीजन के आगे और उनकी स्ट्रांग विल के आगे. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है. अगला क्वेश्चन देखिए. इट was it truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. ये सेंटेंस उन्होंने तब कहा था जब वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी और उस टाइम के अपने एक्सपीरियंस वो शेयर करती हैं और ये भी कहती हैं कि उन शब्दों उनको कहना शब्दों में उस खुशी को हम नहीं बयान कर सकते. हैव यू ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस एवर इन योर लाइफ. क्या आपकी लाइफ में भी कभी कुछ इस तरह के मोमेंट आए हैं जब आपको बहुत अच्छी कोई सक्सेस मिली हो. राइट, ड्रॉ एंड शेयर विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स एनी ओकेजन व्हेन यू डिड. कभी इस तरह का कोई मौका आपकी लाइफ में आया हो और आपने इस तरह की फीलिंग महसूस की हो तो उसको आपको लिखना है. यहाँ पर 100 से लेके 120 वर्ड्स में लिखना है. तो ये सब बच्चे खुद अपने आप से करेंगे क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं. और लिखना, आप काफ़ी राइटिंग वर्क कर चुके हैं, लिखना आपको आना चाहिए और आप खुद लिखेंगे. एक आपको मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग करके बता दिया है. यस, आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड फिल्ड विद प्राइड व्हेन आई गॉट. अब आपको क्या हासिल हो सकता है कभी आपको कोई बहुत अच्छा प्राइज मिला हो स्कूल में, कभी ये हो सकता है क्लास में आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिले, आपने परसेंटेज बहुत अच्छी स्कोर की और उस टाइम भी आपको बहुत खुशी होती है क्योंकि वो भी आपकी मेहनत के बाद आपको अचीव होता है. या घर में कोई इस तरह की सक्सेस मिली हो उसको आप लिखेंगे. सेंटेंस यहाँ भी दिए हुए हैं, आप उनको देखेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे और खुद लिखेंगे. हर बच्चा लिखेगा जरूर और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा. हम आपका वेट करेंगे कि आप अपने किस तरह से एक्सपीरियंस लिखकर हमें देते हैं. थैंक यू सो मच.